हे एवरीवन, तो आज मैंने आप सबको ये ब्लाउज़ पता रहेगा, आप सबने रील्स में भी बहुत बार देखा रहेगा कि मैंने ये ट्यूब ब्लाउज़ बनाई थी। उसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था, क्योंकि आप सबको ना नॉर्मल ब्लाउज़ तो अच्छी नहीं लगती है, तो उसमें कुछ भी क्रिएटिव रहेगा तो वही आपको अच्छा लगता है ना। उसको मैंने इस तरीके से नेक में टक करने वाला बनाया और बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना, वो मैंने यहाँ पे डोरी बांधने वाला रखा है। देखो इस टाइप से इसका लुक ना बहुत अच्छा आया था, आपने देखा रहेगा तो। और इसमें मैंने ये लाइट भी लगाई है, ये लाइट के साथ पहनना रहेगा तो आप पहन सकते हो, नहीं तो इसको नहीं पहनना रहेगा तो आप नहीं भी पहन सकते हो। वैसे ये लाइट वाला तो कोई पहनता भी नहीं है, बट रील्स में आपको कुछ अट्रैक्टिव दिखाना था ना, आपको कुछ अलग चाहिए था, इसके लिए हमने इस तरीके से कुछ ट्राई किया है। ओके, आपको ये आइडिया कैसा लगा आप बताना। वैसे ये रियल में ना बहुत प्रीटी लग रहा है। और ये जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं ना, अगर आपको ये फ्लावर्स कैसे बनाना है वो सीखना रहेगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको ये फ्लावर किस तरीके से रेडी होता है ना, वो मैं आपको प्रॉपर मेथड के साथ सिखा दूंगी। ठीक है, देखो ये लाइट जलने के बाद फ्लावर का लुक ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है अभी मैं आपको वो समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट साइड का पार्ट क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ कर देना है। हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच का, तो 13.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 6.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से 2.5 इंच मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा, और 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से 6 इंच पे मार्क करना है, वो आपको चेस्ट लाइन का फॉर्मूला यूज़ करना है, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी 1 इंच डाउन और 2.5 इंच का दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। नेक डिप आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो, तो मैं आज 6 इंच नेक डिप रखूँगी। शोल्डर टू अपेक्स में हाफ इंच प्लस करना है। ब्लाउज की लेंथ में हमें +1 करना है, तो 14 इंच की लेंथ है तो मैंने +1 किया तो 15 इंच आएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे सारी लाइन को ध्यान में रखते हुए। ओके, अब हम सबसे पहले आर्म होल रेडी कर देते हैं। तो अगर आपको जो ये इसका पार्ट, जैसे कि मैं आपको बॉडी पे समझाती हूँ ना, तो नेक जो इसकी पट्टी है ना वो साइड में चाहिए तो आपको यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड जाना है, नहीं तो सेंटर पे चाहिए तो आप सेंटर से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, इसका वापस से सेंटर लेना है। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करके आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। इसमें आपको क्रॉस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट आपकी जितनी भी रहेगी उसमें आपको 1.5 इंच लूजिंग ऐड करके उसका डिवाइड 4 कर देना है, तो 7.8 इंच आएगा। 8 इंच में एक लाइन कम, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। यहाँ पे ट्यूब में आपको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है, यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे। ये हाफ इंच कम करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। ये मैं इतना स्पीड में समझा रही हूँ क्योंकि ये अभी बहुत टाइम मैंने आप सबको सिखा दिया है, तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं ना उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप हमारी बेसिक क्लास ज्वाइन करके सीख सकते हो, तो फिर आपको ये एडवांस का सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, वो सब कुछ आपको ज्वाइन मेंबरशिप में सीखने को मिल जाएगी। जो सब्सक्राइब
लिखा होता है ना, उसके बाजू में जो जॉइंट का ऑप्शन रहता है ना, वहाँ से आप जॉइंट कर सकते हो। उसकी फ़ीस बहुत कम है, 100 रुपीज़ के अंदर ही हमारी फ़ीस रहेगी, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। उसमें बहुत कुछ और भी आने वाला है, उसी के अंदर आ जाएगा, उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लगेगी। यहाँ से ½ इंच बाहर जाना है, यहाँ से 0.25, और ये सब कुछ मैंने सेंटर लिया है। ये तो आपको पता ही रहेगा, ये तो कॉमन हो गया है अभी। ये वाली लाइन को 5 इंच आ रहा है ना, तो ये भी हमारी 5 इंच की ही लाइन आनी चाहिए। ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम ½ इंच कम कर देंगे, और ये ½ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो ये सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी उसका डिवाइड 4 करना है, और प्लस करना है टक्स का 1.25 इंच, तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे, 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से ऊपर मार्क करेंगे कितने इंच का, तो यहाँ पे जितना मार्क है उसका डबल भी आप मार्क कर सकते हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना रहेगा तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 0.75 इंच और एक लाइन जितना किया है, क्योंकि मुझे साइड पार्ट कम चाहिए था ना, इसके लिए। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, तो वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है, उसमें जो जितने भी इंच आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आया रहेगा उतना आपको टक्स लगा देना है। जितने इंच का आपने टक्स लगाया रहेगा उतना ही यहाँ पे मार्क करके ये वाली लाइन को भी आपको एपेक्स के साथ मिला देना है। दोनों लाइन को चेक करेंगे और ½ इंच हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये माइनस हो गया। अब हमें सेंटर से मैंने ½ इंच नीचे से इसको शेप दे दिया है। अब मैं चेक करूँगी कि ये पट्टी मुझे कितनी मिल रही है, तो यहाँ से 3.75 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं 3.75 इंच नोट करके रख देते। देखो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कट कर देते हैं। तो ये हमने कट करके हो गया। अब ये टक्स को हम माइनस कर देंगे, तो हम इस तरीके से भी माइनस कर सकते हैं इसको चिपका के। तो ये वाली लाइन को मैं कट कर दूंगी। फिर हम इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। देखो ये हमारा आर्म होल परफेक्ट तरीके से कट हो गया। इसमें हमें प्रिंसेस का शेप देना है। कैसे देंगे, ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर से हम 0.25 इंच जितना फोल्ड साइड पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम ½ इंच जितना मार्क करेंगे। और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम फ्रेंच को सेट करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी ये कट हो जाएगा ना, तो दोनों साइड पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है। तो फ्रंट साइड का पार्ट हमारा रेडी हो गया।